ऐ पैगंबरे खुदा, आप अल्लाह की बारगाह में, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, आप अल्लाह से बातचीत करते हैं, कोहे दूर पे जाते हैं। ऐ पैगंबरे खुदा, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, अब मेरा एक मारूजा है, अल्लाह की बारगाह में जाए तो मेरी ये गुजारिश पेश कर देना, कह देना कि ऐ मेरे मौला, मेरे रिज़्क, मेरे मुकद्दर में जितना रिज़्क है, सारी जिंदगी का मेरा रिज़्क अल्लाह ताला मुझे एक ही वक्त में दे दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस आदमी ने कहा कि साहब बड़ा गरीब हूँ, खाने को कभी पेट भर के खाया नहीं, इतना है। अल्लाह से बस इतना कह देना, मेरी पूरी जिंदगी में जितना मेरा रिस्क मुझे मिलने वाला है, अल्लाह मुझे एक ही वक्त में दे दे, कम से कम एक वक्त तो मैं पेट भर के खाना खा लूं, एक वक्त तो मुझे ये मलाल ना रहे कि मेरे पास खाने को नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए, उसका मारूजा पेश कर दिया। ऐ मौला, वो फला बंदा कहता है मेरी जिंदगी का सारा रिज़्क अल्लाह मुझे एक बार में अता फरमा दे कि कम से कम मैं एक दिन एक वक्त तो बगैर फिक्र किए पेट भर के खाना खा सकूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, दे दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए और उससे फरमा दे तेरा काम हो जाएगा, चलेगा। वक्त गुजरा, कुछ वक्त गुजरने के बाद में एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उधर से गुजरे तो आपने देखा वही आदमी जिसने कहा था मेरी जिंदगी का सारा रिज़्क एक बार में मुझे मिल जाए, आपने देखा उसके यहाँ भीड़ लगी है, लोग खा रहे हैं, आ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, ये कैसे खिला रहा है। खाने वालों से पूछा भाई माजरा क्या? बोले माजरा रोज लंगर चल लिया, रोज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, इसका तो जो कुछ था रिज़्क एक बार में दे दिया अल्लाह ने, अब इसे रोज कहां से आ रहा है, लोगों को खिला रहा। अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार ये क्या माजरा है। अब सुनना, बड़ा लतीफ जुमला है। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मूसा ये आदमी बड़ा चालाक निकला। या अल्लाह क्या मतलब? फरमाया परवरदिगार ने मैंने इसको इसकी सारी जिंदगी का रिज़्क एक बार में दे दिया, अता कर दिया। ये आदमी चालाक निकला, इसने खुद नहीं खाया, दूसरों को खिला दिया, मेरे बंदों को खिला दिया। इसने जब मेरे बंदों को खिलाया तो मेरा वादा है जो मेरे बंदों को खिलाता है मैं उसका रिज़्क बढ़ा देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ये बंदों को खिलाता है, मैं इसका रिज़्क बढ़ाता हूँ। ये रोज खिलाता है, मैं रोज अता करता हूँ। पता लगा ये जो खिलाने की तौफीक है अल्लाह की जानिब से है। चैन से आराम से खिलाओ, लोगों को इसके तबसरे ना करो। अब लोगों को ये न बताओ कि हमसे बड़ा खिलाने वाला कोई नहीं। कई लोगों की आदत होती है, जुबैर हसानी साहब घर लेके जाएंगे या आप किसी वजह से आप किसी काम के घर चले गए, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, बातचीत हो रही है, बोले लो रोटी खा लो, खाना खाना, अरे कहना मैं नहीं खाना, अरे कैसे कैसे जाओगे खाना, बिठा लिया जबरदस्ती, बोले यार कोफ्ते बनवाए खा खा, कोफ्ते सामने आ गए दस्तरखान पे आ गए सामने। अब जब सामने आ गए तो बेचारा मजबूर था कि यार जिद करने तो खा लो।
तो बोले खा लो। खा लिया। खाने के बाद में साहब आ गए, रात को खा के आए, सुबह को चौपाल पे जैसे बैठे तो खिलाने वाला वहां जिक्र कर रहा, बोले साहब कल तो हमने गोश्त मंगाया नगली से, हमने कहा भाई आज कोफ्ते बन, बड़ा दिल कर। अरे बोले वो गोश्त भी उसने बड़ा बढ़िया दे दिया। बोले वो जो कोफ्ते हमने बनवाए हैं, बोले इसकी अम्मी ने बड़े बढ़िया बनाया, मजा आ गया। बोले भाई तुमने तो खाए थे, बताओ कैसे थे? तो अब इसे बेचारे को ना चाहते हुए भी कहना पड़ेगा कि हाँ साहब बड़े अच्छे थे। खिला के 4 आदमियों में रुसवा करना, ये कौन सी बात? खिला के लोगों के दरमियान रुसवा न किया करो, इज्जतें न उछाला करो। अल्लाह ताला खिलाने वालों से राजी होता है, मगर एक बात याद रखना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर होता है। अच्छी नियत से खिलाएगा, सवाब की नियत रख के खिलाएगा, अल्लाह ताला राजी होगा, अल्लाह रिज़्क़ में भी बरकतें अता फरमाएगा। और अगर अपनी वाहवाही के लिए, नामो नमूद के लिए खिलाएगा तो याद रखना, रियाकारी जिस अमल में हो वो अमल बारगाहे खुदा में मकबूल नहीं होता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा इम्तियाज रजा बरकाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल हमारे यहाँ काम ज्यादातर दिखावे वाले जी। अभी मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी, गले में नोटों का हार जो दूल्हा के डाला ना, तो इतना लंबा था कि 2-3 आदमी पकड़े हुए खड़े थे। मुझे ईमानदारी से बताओ, इसमें बगैर इसमें दिखावा ही तो है या और कुछ? जी। और वो बहनों जो लेकर आते हैं ना, 1 लाख का हार डाला साहब भाई ने, भाई 1 लाख का डाल के बारात वापस आती सुबह को ले ले अपने 1 लाख का हार, और उस पर रखवा के लेता भाई पैसे 1 लाख के 25 तो कम से कम लेगा। तो इस भाई से पूछो, भाई तू साले की शादी में आया था या यहाँ तू तिजारत करने आया था? और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाई तिजारत करने आया और इसका कब्जा नहीं था 1 लाख का, उधार लाया दुकान वाले से। बोले टेंशन मत लो, हार जो का 2 लाख का दूंगा, ऊपर से इसका किराया दूंगा। इससे खड़ी आमदनी क्या हो, जाते ही पैसे बढ़ जाएंगे। ये भी चक्कर नहीं है कि माल बिकेगा नहीं बिकेगा, माल बिका हुआ। अब साला बेचारा कुछ कह नहीं सकता, भाई से अगर कुछ कह दिया और भाई अगर भटक गया तो तमाम शादी में बवाल हो जाएगा। फिर सब भूल भाल के लोग भाई के पीछे लगे, अरे भाई नाराज हो गए, अरे भाई बनाओ, भागे फिर रहे भाई के पीछे, भाई कूदा फिर रहा, भाई बस मारिया। ये लंबे हार ले भाई, क्या जरूरत है? तेरा 500 रुपए का तोहफा देने का कब्जा है, तू 500 रुपए का तोहफा दे, मत कर दिखावा। इसमें बेइज्जती नहीं होगी, तेरी जितनी हैसियत जितना कब्जा उतना दे दे, लेने की तवक्कुल से मत दे। बच्चा पैदा हुआ तो बोले भेली जाएगी, 15 किलो रसगुल्ले बनवा के ले लिया। अरे बड़ी खुशी है, लड़का पैदा हुआ है। 15 किलो रसगुल्ले ले गया, 2000 या 3000 के मिले तो बेचारी सास अब 15 किलो रसगुल्ले के अगर 3000 हो रहे तो 6000 दे रही है।
इतने तो उसने न कमाए जिसने बनाए थे वो घट्टी पे झुलसा था जो खड़े हो गए। जितने ये दामाद कमा के ले गया जी ये तो मिल जाए बस मौका। बुखार हो गया बुखार भाई। याद रखना इज्जत नफ्स का ख्याल किया करो, काम दिखावे के लिए न किया करो, रियाकारी में न किया करो। शादियों में इतना दिखावा हो रहा है, पहले तो रोएंगे अरे साहब क्या करें, बड़ी महंगी शादी करते ही जो चौधरी वंदा साहब ने 20 लाख और अल्लाह के करम से हमने कह दिया लोन सब लल्ला परेशान होने की जरूरत ना, 5 लाख और भी खर्च होंगे तभी हम बैठे हम करम और दिखावा इतना हर एक चीज दिखावा, हर एक चीज याद रखो दिखावा ना किया करो। अल्लाह ताला ने जिस तरह हर मोड़ पर आपकी मेरी इज्जत का भरम रखा है, इसी तरह आपको और मुझे चाहिए हम अपनों की इज्जत का भरम रखा करें।